गं गणपते नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। मैं पंडित प्रदीप कुमार शर्मा भगवान शंकर के चरणों में नमस्कार कर हे माता बहनों, ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका आप धार्मिक लाभ, व्यवहारिक लाभ, नवग्रह का लाभ उठाएंगे और आपको ये लाभान्वित करेगा। माता बहनों, नवरात्र के दिन चल रहे हैं और बहुत अच्छे मैं आपको एक ये अपने विचार शेयर करता हूँ और आशा करता हूँ इन विचारों से आप लाभान्वित होंगे। मेरे विचार केवल शास्त्रोक्त नहीं होते, आध्यात्मिक जो गुरु की वाणी और पद्मासन लगाकर जो मुझको समाधि में ज्ञान मिलता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो माता बहनों, भगवान शिव को क्यों चढ़ती है भांग? पूरे शिव पुराण में, शिव शास्त्रों में भगवान भोलेनाथ ने कहीं भांग का इस्तेमाल नहीं किया। वो निरंकार, वो परम पिता परमेश्वर निर्गुण सगुण क्या भांग पिएंगे? जय भोले की कोई यहाँ भोला खुदवा रहा है, कोई यहाँ भोला खुदवा रहा है और मेरी आने वाली नई पीढ़ी भांग का इस्तेमाल कर रही है और जय भोलेनाथ भगवान शिव को बदनाम कर रही है। महात्मा लोग क्यों पीते हैं भांग? महात्मा लोग अपनी इंद्रियों का शमन करने के लिए भांग का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक जगह बैठे रहते हैं। परंतु अगर हमारी नई पीढ़ी इस भांग को पिएगी तो निकम्मी हो जाएगी और जल्दी मरणासन भी हो जाएगी, क्योंकि हमें भांग नहीं पीना चाहिए। भांग सबसे खतरनाक नशा है। जब भांग सबसे खतरनाक नशा है, फिर हम शिव को क्यों चढ़ाते? क्योंकि बाबा सदाशिव जो है वो महाकाल है और सबसे खतरनाक चीजों को अपनी शरण में लेते हैं। वो हमारी खतरनाक चीजें क्या है? हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह, हमारा अहंकार, पर स्त्री को गलत देखना, पर जमीन को गलत देखना, पर धन को गलत देखना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की खुसर पुसर करना, भाई बेटे में, माँ बेटे में, पुत्र पुत्री में, पति पति में लड़ाई करवा देना, ये हमारे कुविचार हैं। तो भांग अपने कुविचारों को भांग रूप में तौबा करके हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। हम तौबा करके बाबा के चरणों में चढ़ाते हैं। आध्यात्म ही है इसका, शास्त्रोक्त भी है कि अपने कुविचारों को हम कल से ये नहीं करेंगे। आज आपकी शरण में त्याग करते हैं इनका। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भोलेनाथ, आप हमें क्षमा करेंगे। अपने ये सब दुर्गुण जो हैं मैं तेरे चरणों में रखता हूँ मेरे भगवान। मैं इनका इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा। ये मेरे दुर्गुण मेरे मुझ तक बने रहे, पर बाहर मैं इनका कभी दुरुपयोग ना करूँ। हे भगवान, आप मुझे क्षमा करना माँ पार्वती के साथ। हे अन्नपूर्णा देवी, आप मेरा भंडार भरना। हे गणेश जी, आप मुझे ज्ञान देना। और हे मेरे भगवान, आप मेरे त्रिदोषों का नाश करना। इसलिए हम भांग चढ़ाते हैं, अपने दुर्व्यसन। और हमने क्या किया? बाबा भोलेनाथ के नाम पे देव चिलम गोले भांग के खा रहे हैं और जय भोले की और मेरे भोलेनाथ को बदनाम कर दिया। अजीब अजीब गाने बना दिए भोले के ऊपर, भांग घोड़ दे, ये घोड़ दे। कभी माँ पार्वती ने भांग नहीं घोटी, कभी बाबा शिव ने भांग का इस्तेमाल नहीं किया। क्या बाबा कोई प्राणी है जो भांग इस्तेमाल करेंगे? हम नाशवान हैं, प्रभु अविनाशी है। हमारे धर्म का सबसे बड़ा भगवान जो माँ दुर्गा के द्वारा और भगवान विष्णु के द्वारा भी सेवित है, ब्रह्मा विष्णु जिनका ध्यान करते हैं, वो भोलेनाथ भांग पिएंगे? नहीं मेरी माता बहन भाइयों। हे मेरे बच्चों छोटे छोटे, जो गलत, हमारे महात्मा को भी ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चे उनकी शरण में आते हैं उन्हें भांग ना पिला के उनको समझाएं इस दुर्व्यसन से दूर रहना, क्योंकि महात्मा लोग तो ध्यान में रहते हैं, इसलिए अपने इंद्रियों का नाश करने के लिए भांग का इस्तेमाल करते हैं। समाज से दूर है प्रभु, वो तो शिव रूप है।
पर हम शिव रूप नहीं है। हमें तो अपने कर्म योग करना चाहिए, अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, अपने पति पत्नी का कहना मानना चाहिए। हैं, हम जो कुकर्म गलत कर्म करते हैं, बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है, हमने और बढ़वा दिया। माँ बेटे में झगड़ा हो रहा है, हमने अपने खुसूर से और बढ़ा दिया। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, अपने खुसूर से उसको और बिगाड़ दिया। ईर्ष्या करी, निंदा करी, ये सारे जो हैं ये दुर्गुण है मेरे सबके। इन दुर्गुणों को भांग के रूप में हम प्रभु को चढ़ाते हैं। ये दुर्गुण हटा दे मेरे भगवान, ये हम नहीं करेंगे, इसलिए प्रभु को भांग चढ़ती है। समझ गए मेरी माता बहन भाइयों? अपने भाई का ये जो ज्ञान है इसको शेयर करना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये समाज के हित में है, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी जो है वो भांग का इस्तेमाल कर रही है। शिव भक्ति को गलत मत ले, शिव भगवान के ऊपर गलत सलत गाने मत बनाए, भगवान की पूजा अच्छे ढंग से करें। हाँ, जिसको मानसिक कष्ट है वो भांग की जो 3 पत्ती है, 3 पत्ती केवल, अगर उसका इस्तेमाल करता है प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल, तो हमारे जो मानसिक कष्ट है ये हमारे शरीर में दर्द पीड़ा है, तो दवाई के रूप में केवल 3 पत्ती, ये नहीं इतने मोटे मोटे गोले दे चिलम, उस 3 पत्ती का अगर कोई पान करता है तो भोलेनाथ का प्रसाद जो है उससे उसके मानसिक रोग शमन होते हैं, ये दिमागी रोग शमन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो भोलेनाथ के चरणों में समर्पित है। अगर ये अच्छा लगे तो हे मेरे बच्चों, हे मेरे भाई बहनों, हे मेरे बुजुर्गवारों, इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब का दान दीजिएगा इसके ऊपर, क्योंकि शिव भक्ति मैं चाहता हूँ कि समाज में फैल जाए, अपने पैसे के लिए नहीं। सब्सक्राइब करके अपने अपने जनों में फैलाएं इसको, मेरे विचारों को, मेरे भाइयों बहनों, और इससे जो है हर इंसान को लाभ मिले और हमें पता चले कि शिव पूजा में भांग क्यों प्रचलन है, क्यों चढ़ता है, इंसान के लिए क्यों वर्जित है। जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए मेरा प्रणाम है, आशीर्वाद है, चिरंजीव हो।